हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जय श्री राधे। ओके, आज हम आपसे दोबारा जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ नया है इसीलिए। ओके, आज तक आप लोगों ने भगवत गीता के बारे में काफ़ी कुछ सुना, जाना, समझा और पढ़ा भी होगा। लेकिन आज का जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट है, कुछ नहीं बहुत डिफरेंट है। तो उसी के बारे में थोड़ा हम आज बात करेंगे। ओके, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं ना तो काफ़ी सारे संशय होते हैं हमारे अंदर कि भगवान ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना था उन्हें। तो काफ़ी सारे संशय हमें उत्पन्न होते हैं। तो उसी का सारा समाधान आपको एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आज आपको जानने को मिलेगा। वो क्या है और कैसा है, उसी के बारे में आप आज जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी से पहले तो रिक्वेस्ट है कि हमने शुरुआत तो कर दी है लेकिन अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आधी इन्फॉर्मेशन हानिकारक होती है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझने को मिले और जानने को मिले कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा सेशन रहेगा, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी में डिजिटल भगवत गीता लॉन्च हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मैं देना चाहती हूँ। तो ये जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जो भगवत गीता है ये बोलती भगवत गीता है। पूरे वर्ल्ड में बोलती भगवत गीता ये लॉन्च हुई है और ये कैसे बनी हुई है और इसे कैसे ऑपरेटिंग करना है और इसके साथ आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ है। हो सके एक वीडियो में सब कुछ आपको ना बता पाऊँ तो नेक्स्ट आप आगे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो भगवत गीता है इसके साथ ये ऑपरेटिंग डिवाइस दिया गया है। ये पूरा डिवाइस के द्वारा ही ये पूरा भगवत गीता ऑपरेट होता है और इसके साथ एक स्टैंडी दी गई है जिस पर हम ये इजीली रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा भगवत गीता बोलते भगवत गीता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। ओके, तो ये जो भगवत गीता है इसमें ये जो डिवाइस है इसे स्वर्ण वज्र कहा जाता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके म्यूजिक सिस्टम से लेके साउंड सिस्टम से लेके प्लस माइनस सिस्टम से लेके सारा कुछ इसमें ऑपरेटिंग दिया गया है। तो हमें इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो बुक है ना ये अमेजिंग इसलिए है क्योंकि कई बार होता है कि बुक ज़्यादा पुरानी हो जाती है तब पेजेस फटते हैं या कुछ भी होता है। तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से कोटेड है, यानी ये सिरेमिक है, यानी ये बुक पर आपने कुछ डाला यानी कुछ गिर गया यानी कुछ पानी गिर गया कुछ भी गिर गया तो इजीली आप इसे क्लीन कर सकते हैं, पेज को कुछ भी नहीं होगा। और ये पूरा सेंसराइज है, सेंसर से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। ओके, एक दूसरी बात, भगवत गीता यानी कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था 45 मिनट में, 45 मिनट में जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ था उसी वाक्य को गीता कहते हैं, यानी भगवान के मुखारविंद से जो उत्पन्न हुआ उसे भगवत गीता कहते हैं। और उसी भगवत गीता को लिपिबद्ध करने का कार्य गणेश जी ने किया था, श्री गणेश जी ने। तो हम उसे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। प्लस पॉइंट ये है ये बुक का कि ये जो बुक है जितने पिक्चराइज इसमें दिए गए हैं सारे के सारे पिक्चर म्यूजिक में है, यानी ये बोलेंगे। ये पूरी भगवत गीता बोलती भगवत गीता है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर भी आप टिक करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वो गिव करेगी, यानी आपको उसका समाधान प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जैसे हमने गणपति दादा पर टच किया, जब तक आप इसका चेंज नहीं करेंगे मोड तब तक ये पूरा स्टार्ट रहेगा। जैसे कि ये कृष्ण भगवान का प्रेम का प्रतीक बांसुरी। जैसा मोर,
ठीक वैसे ही हम सभी को पता ही है कि वट वृक्ष क्या है। वट वृक्ष यानी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका वास उसमें होता है। तो ये जो पिक्चराइज दिया है उसी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां ठीक है, आगे हम सभी को पता ही है कि जब ये युद्ध हुआ था तो अर्जुन और श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के रथ पर जो विराजमान थे पूरे युद्ध के समय वो थे हनुमान दादा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। जब तक आप ऑपरेटिंग चेंज नहीं करेंगे पूरा हनुमान चालीसा ये स्टार्ट रहेगा। ठीक है, आगे 18 अध्याय के पूरे चैप्टर वाइज जब तक ये एक अध्याय पूर्ण ना हो आप चेंज ना करो तब तक ये स्टार्ट रहेगा। इसका जो ऑपरेटिंग है पूरे 5 घंटे तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसे चार्ज करना रहेगा 5 घंटे के बाद। और ये जो एक अध्याय रहता है 2 या 2.5 घंटे का रहता है। तो अब जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो आगे हम और जानेंगे। इस बुक में और भी दिया गया है सारे पिक्चर, जितने भी पिक्चर दिए सारे के सारे पिक्चर में ये म्यूजिकली है। कृष्ण भगवान का पंचजन्य संघ जहाँ से भगवान ने शंखनाद किया था और युद्ध की शुरुआत की थी। इसी दरमियान जब अर्जुन काफ़ी हताश थे और भगवान को प्रश्न पूछ रहे थे कि ये ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अपने आप को काफ़ी हताश मानकर अपना धनुष वगैरह छोड़ दिया था। तब का जो उनके बीच का जो वार्तालाप था, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण सूदन चलाऊं वे हमारे पूज्यवर। अब उसका आंसर भगवान क्या दे रहे हैं? अनुचित नपुंसकता तुम्हें है पार्थ इसमें मत पड़ो, यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। तो कैसा लगा आपको? और आगे बहुत कुछ है, बने रहिए। ओके, जैसे ही आप सभी को पता है जब ये 5000 वर्ष जब ये युद्ध हुआ था, कृष्ण भगवान वहाँ पर थे, अर्जुन को इतना ज्ञान दे रहे थे, तभी उसी समय के दौरान वहाँ के राजा थे धृतराष्ट्र, जो एक कार्यकर्ता के रूप में थे। बिकॉज रियल राजा तो पांडु जी थे जो वनवास चले गए थे। तो अब ये राजा और उनके सारथी संजय, उनके बीच का जो वार्तालाप है उसे हम जानेंगे। कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। अब उनका आंसर सचिव संजय क्या दे रहे ये जानेंगे। तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से।
ठीक वैसे ही जो भी जिस चीज़ पर भी आप टच करेंगे ये ऑपरेटिंग होगा ऐसे ही। शंखनाद। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। ये हमने श्लोक अंडरस्टैंड किया, श्लोक हमने समझा और इसी का प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में और इंग्लिश में। ये पूरी बुक जो बनाई गई है संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन उसका आगे और बहुत कुछ है वो जानेंगे। अभी हमने जो श्लोक पढ़ा, श्लोक जाना, उसी का हम प्रोनाउंसिएशन देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? Dhritarashtra said, O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra? ठीक है, इसी तरह से जो भगवत गीता हम ऑपरेट कर रहे हैं इसमें स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर है, एक चैप्टर से लेके 18, एक अध्याय से लेके 18 अध्याय तक पूरा का पूरा ये म्यूजिकल ही है। आपको जो भी जैसे भी आपको जानना है जान पाएंगे, जैसे कि चैटिंग के रूप में है, एक्सप्लेनेशन के रूप में है, ट्रांसलेशन है उस रूप में भी है, एंड म्यूजिकली गीता भी है इसमें, एंड मेडिटेशन, हम लोग मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग में, तो वो भी इसमें दिया गया है, तो वो भी हम जानेंगे। और स्टार्टिंग के पेज में 6 आइकॉन दिए गए हैं। 6 आइकॉन जो है आरती है, भगवान की आरती। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्। मेरे राजा माधव गिरधारी। उसके साथ अगर आप गणेश जी की आरती सुनना चाहें तो गणेश जी की आरती है, गीता जी की आरती है, कृष्ण भगवान की आरती है, ओम जय जगदीश आरती है, यानी इसके साथ भी काफ़ी कुछ है आगे और आगे जानेंगे। तो ये बुक जो है काफ़ी सेंसराइज है एंड काफ़ी नॉलेजेबल है, यानी आपके जितने भी संशय होंगे ना इस बुक से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। हमने खुद ने भगवत गीता 5 बार रीड की है मैंने, लेकिन काफ़ी सारे संशय मुझे भी उत्पन्न हुए थे कि भगवान ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये बुक आप परचेस करेंगे, आपके सारे संशयों का समाधान आपको प्राप्त होगा। अदरवाइज़ चलो आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, कहीं पर भी जाकर क्लास अटेंड करना पड़ेगा और आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये प्लस पॉइंट है, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी स्मार्ट है, तो इसे आप परचेस करेंगे तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा एंड आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी आएंगे। मेरा एक मैसेज था आप सभी के लिए कि ये जो बुक है ना, जैसे ही आप परचेस करेंगे ना, आपके घर में भले ही आपके पास समय ना हो इसे सुनने के लिए, इसे समझने के लिए, लेकिन आपके बच्चे इसे ऑपरेटिंग करना सीख जाएंगे। जो मोबाइल की लत में पड़े हैं ना, वो सारे बच्चे मोबाइल को छोड़कर इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। काफ़ी सारे लोगों को हमने ये बांटी है ये भगवत गीता, और ये भगवत गीता जिन लोगों के घर में गई है वहाँ पर बच्चे संस्कृत के श्लोक बोलना सीख चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। आपने इन्हें घर में धारण किया,
भगवत गीता को अपने घर में धारण किया तो आपके बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे और इसे ऑपरेटिंग करना सीखेंगे। इसके साथ साथ श्लोक का उच्चारण करना भी सीखेंगे। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं आगे के वीडियो में आपको मैं करवाने जा रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आगे बने रहना होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं आपको यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस बुक के लिए आगे और इन्फॉर्मेशन जिसको भी चाहिए तो प्लीज़ कॉल मी। एंड सेकंड, ये जो बुक है कंपनी है सेफ शॉप कंपनी की ये बुक है, और इसे ऑनलाइन ही मंगवाना है आपको। एंड सेकंड, ये जो बुक है वर्ल्ड की पहली बोलती भगवत गीता है, और इसमें प्लस पॉइंट जो है कि इसमें 3 ही लैंग्वेज दी गई है। पूरे बुक में 3 लैंग्वेज है, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन ये वर्ल्ड का ऐसा पहला बुक लॉन्च हुआ है कि ये सेंसराइज है, यानी लैंग्वेज कार्ड है इसमें। ये जो लैंग्वेज कार्ड दिया है, ये लैंग्वेज कार्ड में सारी लैंग्वेज दी गई, 15 लैंग्वेज दी गई है। 15 लैंग्वेज में आप पॉलिश सिलेक्ट करो, मराठी सिलेक्ट करो, तेलुगु सिलेक्ट करो, हिंदी, गुजराती या कोई भी। मैं आपको बताना चाहूँगी, गुजराती पर हम क्लिक करेंगे। Gujarati, ये जैसे मैंने गुजराती सिलेक्ट किया ना, ये पूरा बुक ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये देखेंगे हम। ત્યાં દૃષ્ટકેતુ ચેકિતાના અને કાશીના બહાદુર રાજા પણ છે. બે ભાઈઓ પુરુજીત અને કુંતીભોજની સાથે તેમના વિશ્વાસુ શૈબ્ય પણ ત્યાં છે. ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज में आप इसे रीड करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या म्यूज़िक के रूप में आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, सारा कुछ ऑपरेटिंग इसमें दिया गया है। बस आपको परचेस ही करना है, अपने बच्चों का और खुद का उद्धार करना है, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। जय श्री राधे।